हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि वैद्युत विभव से है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका फर्स्ट टॉपिक वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर आखिरकार क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, कोई वैद्युत क्षेत्र है जिस पर हम क्या करेंगे, आवेश लेंगे। वैद्युत क्षेत्र है और जिस पर हम क्या करेंगे, दो आवेश लेंगे। तो हमने क्या किया है, वैद्युत क्षेत्र है जिस पर कोई दो आवेश प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश लेंगे। ठीक है, तो हमने इस पे आवेश लिए हैं, यहाँ पे लेंगे प्लस क्यू और यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो आवेश लिए हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो हम अगर कहीं पर भी बल लगाएं, तो जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले कि अगर प्लस प्लस चार्ज हैं तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में होगा प्रतिकर्षण। अगर सेम आवेश के चार्जेस हैं तो उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। लेकिन अगर विभिन्न विभिन्न आवेश वाले हैं यानी प्लस और माइनस चार्ज होगा तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट के बीच में आवेश कैसा है, समान है। ठीक, समान आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। तो यहाँ पे क्या, कौन सा बल कार्य करेगा, यहाँ पे आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर हम लगाएं फोर्स कहाँ पे, अगर प्लस क्यू पे लगाएं बल तो क्या होगा, प्लस क्यू नॉट वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा और प्लस क्यू नॉट पे बल लगाएं तो प्लस क्यू वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो अगर हम बीच में बल लगाएं एफ, ठीक है, और यहाँ पे लें कोई दो बिंदु। ठीक, तो अगर क्या वैद्युत विभव क्या होता है, कोई दो बिंदु हो और वहां पर जब आवेश पर हम क्या करें, बल लगाएं, कोई दो बिंदुओं पर अगर हम बल लगाएं तो उसकी दिशा को वैद्युत विभव व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है, वैद्युत विभव व्यक्त करता है। तो अगर हम बल बीच में लगाएं, ठीक है, और उन बिंदुओं पर हम प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट में जो आवेश की प्रवाह है इन दोनों को पास पास ले जाएं तो क्या होगा, आवेश का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि ये सेम चार्जेस वाले हैं, इनमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा। ठीक, तो वैद्युत विभव क्या होता है, किन्हीं दो आवेशित बिंदु है ना, प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट, किन्हीं दो आवेशित बिंदुओं में आवेश प्रवाह की दिशा को व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा, वैद्युत विभव के द्वारा। ठीक है, वैद्युत विभव के द्वारा किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं में आवेश का प्रवाह किस ओर हो रहा है, इसको वैद्युत विभव द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि बात करें कि अगर प्लस क्यू पर विभव समान है, प्लस क्यू पर और प्लस क्यू नॉट पर विभव समान है, ठीक, और इनको पास पास लेके आए, इनको पास पास अगर हम लेके आए तो इन पर क्या होगा, इन पर जो आवेश है वो प्रवाहित ही नहीं होगा। अगर इन दोनों के विभव समान है तो इन पे आवेश क्या होगा, प्रवाहित ही नहीं होगा। ठीक, अगर आवेश इनके जो वैद्युत विभव समान है, दोनों आवेश जो वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित है तो उन पर आवेश का प्रवाह नहीं होगा अगर उनको पास पास में लाया जाए। ठीक है, तो ये बात हुई वैद्युत विभव के बारे में। तो चलिए बात कर ले कि अब वैद्युत विभवांतर क्या होता है। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर के लिए हम क्या करेंगे, कोई दो बिंदु लेंगे। तो हमने क्या किया है, ए और बी दो बिंदु लिए हैं। ठीक, जिस पर ए पर है प्लस क्यू आवेश और बी पर क्या आवेश है, प्लस क्यू नॉट यानी परीक्षण आवेश लिया है। और हम ए बी के मध्य में दो बिंदु और लेंगे, कौन कौन से, पी लेंगे और क्यू लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो समान आवेश होते हैं यानी प्लस चार्जेस और प्लस चार्जेस होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो इन पर प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट पे क्या है, दोनों समान आवेश है, आता इन पर बल कौन सा कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अगर प्लस क्यू होता और माइनस क्यू नॉट होता तो इन पर आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो अगर हम इनमें फोर्स लगाएं, अगर प्लस क्यू नॉट की तरफ फोर्स लगाएं तो प्लस क्यू के कारण इसकी दिशा दूसरी साइड होगी, और अगर ए पर फोर्स लगाएं प्लस क्यू पर तो इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा प्रतिकर्षण के कारण दूसरी ओर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम क्यू नॉट को उठाकर अगर लेके आए बिंदु पी पर तो कैसे आएगा, Q से P तक जाएगा। कैसे जाएगा, Q से P तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि चित्र का निर्माण कैसे हुआ, पहले बिंदु Q लिया हमने, फिर क्या किया है, बिंदु P लिया, फिर Q लिया, तो परीक्षण आवेश P से Q तक होते हुए परीक्षण आवेश B पर गया है। लेकिन अगर हम इसको सेम वही कंडीशन उल्टा लेके आए, ठीक है, तो प्लस क्यू नॉट को तो कहाँ से जाएगा, Q से P तक जाएगा। ठीक है, तो प्लस क्यू
नॉट को उठाकर जो हम कार्य कर रहे हैं Q से P तक ले जाने पर उसके अनुपात को, वैद्युत जो आपका कार्य है और परीक्षण आवेश Q नॉट का मान है, उनके अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपका वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश को जब हम Q से P तक उठा के ले जाने में जो कार्य करेंगे और Q नॉट के अनुपात को क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर। तो देख सकते हैं डेफिनेशन से, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित धन परीक्षण आवेश को, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित धन परीक्षण आवेश यानी Q नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कहां से जा रहा है, Q से P तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, हमारा W जो हम कार्य कर रहे हैं परीक्षण आवेश Q नॉट को उठा के Q से P तक पहुंचाने में जो किया गया कार्य है, उन बिंदुओं पर, उन बिंदु कौन कौन से, P से Q है, Q से P, उन बिंदु यानी P और Q बिंदु पर परीक्षण आवेश के मान को, किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का जो मान होगा यानी उनका अनुपात, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर V कहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के मान को हम वैद्युत विभवांतर V कहते हैं। तो फॉर्मूला आप कैसे बना सकते हैं, तो फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं, तो पहले P से होकर गया था परीक्षण आवेश, तो क्या हो जाएगा, VP। ठीक, और घटाएंगे किसको, VQ को घटा देंगे VP से। ठीक, क्योंकि उल्टा हो रहा है, VQ से होके VP पर जा रहा है विभवांतर, Q से P तक जा रहा है ना, तो किसको घटाएंगे, Q को ही घटाएंगे P से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभवांतर VP, V सफिक्स में होगा P और माइनस VQ। ठीक है, क्योंकि Q को ही घटा रहे हैं, क्योंकि परीक्षण आवेश को हम कहाँ ले जा रहे हैं, उल्टा ले जा रहे हैं Q से P तक, तो इसको घटाएंगे VQ को। ठीक है, तो VP माइनस VQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। तो जैसा कि डेफिनेशन बोल रही थी कि परीक्षण आवेश और किया गया कार्य, इनके अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं उन बिंदुओं पर, किन बिंदुओं पर, P से Q तक। ठीक है, तो यही है पूरा, अगर आप फॉर्मूले से समझे तो डेफिनेशन यही है। तो अगर हम टोटल विभवांतर की बात करें तो विभवांतर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आए हैं दो बिंदु के लिए, VP माइनस VQ इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, और अगर आपको केवल विभवांतर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, तो जैसा कि बात करें कि अगर आपको अच्छा लगा, ये समझ में आया वैद्युत विभव और विभवांतर, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।